डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहते। अगर नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है कि एक्सट्रीमिज्म की बात की, बेहतर ताल्लुकात की बात करता है, उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। इस तरह हमारा जुल्फकार अली भट्टो वज़ीर खारजा था, पूरी दुनिया को पता था कि वज़ीर जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता है कि अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट की एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है। से उतरते हैं उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिए उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे ही, शेड चेंज करेगा वो। हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे। हाँ। और आगे क्या मिला। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर दूसरा ही होगा। अच्छा। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो दो हाथ करके ही जाऊंगा। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? चोर। क्या? चोर है, चोर। वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कौन? इंडिया। उनका हमसे क्या मतलब हो सकता है? और बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसमें हमारी दोस्ती पे भी फर्क पड़ सकता है। एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था। इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ आप लोग उनके नाक रगड़ें और अपने मुल्क को मजीद नीचे ले जाएं कि हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें, प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम, क्योंकि वो एससीओ के मेंबर हैं। वैसे भी जो इंडिया है ना, वो एससीओ में इतना ज़्यादा फ़िलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो क्योंकि मेंबर लगा पड़ा है उस टाइम ब्रिक्स का, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से, और बाकी जो मेंबर हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, हाँ, तो अपना स्टैंड अच्छा देने के लिए उन्होंने जयशंकर उगलने से बाज ना आए। ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं। आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अदारों पे, कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। बात तो सही है। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना
तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान की देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े हैं। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, हाँ दो जी, बम बिल्कुल। गिरे थे। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते। और ये इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी परेशान कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं